नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है नवीन विद्यालय प्रबंध समिति गठन सत्र 2024-25 का अवलेखीकरण। साथियों, इस अवलेखीकरण की पीडीएफ लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी और साथ ही साथ इस गठन हेतु जो शासनादेश 14 नवंबर 2024 को हमारे विभाग द्वारा प्रेषित किया गया है, उसकी पीडीएफ लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। साथियों, जब हम इस समिति का गठन कर रहे हैं उस समय हमारे पास इस शासनादेश की फोटोकॉपी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समिति का गठन कैसे करना चाहिए और समिति के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधानाचार्य यानी सचिव का क्या कार्य है, क्या दायित्व है, इन सब का विस्तृत विवरण इस शासनादेश में लिखा हुआ है, जिसको गठन प्रक्रिया के दौरान सभी प्रतिभागियों को पढ़कर सुनाना होगा। चलिए आगे देखते हैं हम अपनी प्रबंध समिति बैठक पंजिका में इस गठन का अवलेखीकरण कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे विद्यालय में 2022 में यानी 2 वर्ष पूर्व 26 नवंबर 2022 को समिति का गठन हुआ था, विद्यालय प्रबंध समिति का गठन हुआ था। इसी क्रम में शासनादेश के अनुसार हमारे विद्यालय में 25/11/2024 को नवीन विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जा रहा है। आप अपने विद्यालय में 2 वर्ष पूर्व यानी 2022 में जो गठन की तिथि पड़ी हुई है, जो दिनांक पड़ी है, ठीक उसी के अनुसार ही अपनी बैठक पंजिका में आप बैठक की तिथि डालिएगा। हम यहाँ पर एजेंडा हेतु 23/11/2024 को इस तरह से एजेंडा लिख रहे हैं। साथियों, इस अवलेखीकरण की पीडीएफ लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। एजेंडा विद्यालय प्रबंध समिति के गठन के संबंध में सेवा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, विद्यालय प्रबंध समिति एवं समस्त सम्मानित अभिभावकगण। पत्रांक संख्या 34/2024 1/7/9/5/9/22 68 50 99 46/2/2024 दिनांक 14 नवंबर 2024 को प्राप्त शासनादेश के अनुसार आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 26/11/2022 में गठित विद्यालय प्रबंध समिति का 2 वर्ष का कार्य सकुशल 25/11/2024 में पूर्ण हो जाएगा। अतः शासनादेश के अनुसार विद्यालय में नवीन समिति का गठन करने हेतु दिनांक 25/11/2024 को महत्वपूर्ण बैठक दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। अतः आपकी उपस्थिति अनिवार्य एवं प्रार्थनीय है। सूचना का माध्यम रसोइया, छात्र छात्रा, स्वयं शिक्षक एवं मोबाइल द्वारा। और यहाँ पर देखिए स्टैंप लगी हुई है। जो भी इस बैठक के प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक होंगे उनके हस्ताक्षर होंगे इस दिनांक में। और यहाँ पर देखिए एजेंडा पढ़ने वालों के हस्ताक्षर। यदि आपके एसएमसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो वर्तमान समिति के हैं या कोई सदस्य विद्यालय में आते हैं या रसोइया द्वारा आप इस एजेंडा को पढ़ने के लिए उन्हें पूर्व से ही दे रहे हैं, तो यहाँ पर उनके भी हस्ताक्षर करवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए बैठक की तिथि एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी
विद्यालय प्रबंध समिति का नवीन गठन दिनांक 25 नवंबर 2024 दिन सोमवार को आयोजित बैठक की कार्यवाही के आधार पर निम्न बिंदुओं के अनुसार हुआ। सबसे पहले इंचार्ज प्रधानाध्यापिका ने यानी श्रीमती विजयलक्ष्मी जी ने सर्वप्रथम बैठक में आए हुए सभी प्रतिभागियों का स्वागत व आभार व्यक्त किया। इसके बाद एसएमसी विद्यालय प्रबंध समिति का महत्व, कार्य और कब से इसका गठन आरंभ हुआ पर विस्तृत चर्चा हुई एवं विद्यालय प्रबंध समिति हेतु वित्तीय व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। साथियों, ये जो चर्चा हमें करनी है वो शासनादेश के अनुसार करनी है, यानी शासनादेश को पढ़ के सुनाना है बैठक में जो प्रतिभागी आए हुए हैं। इसीलिए इस शासनादेश की पीडीएफ लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप इस शासनादेश को डाउनलोड करके आप इसकी फोटोकॉपी निकलवा सकते हैं और उस शासनादेश पर भी एसएमसी के सभी जो भी अध्यक्ष या अभिभावक लोग हैं उनके हस्ताक्षर करा के आप उसको शासनादेश को भी इसके साथ संलग्न करके रजिस्टर में रख सकते हैं, या फिर अपनी कोई फाइल है उसमें जिसमें आप जितने भी शासनादेश होते हैं पूरे स्टाफ के हस्ताक्षर करा के उस शासनादेश को फाइल में अपने विद्यालय में अपने ऑफिस में सुरक्षित रखें। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के सहयोगात्मक कार्यों को विस्तार पूर्वक बताया गया। प्रबंध समिति को लेकर बहुत सी भ्रांतियां भी अभिभावकों के दिमाग से दूर की गई। अब इसके आगे देखिए गठन की प्रक्रिया जो शासनादेश में भी लिखी हुई है। आज दिनांक 25/11/2024 को प्राथमिक विद्यालय खरगातीपुर में न्यूनतम 3/4 सदस्य माता पिता या संरक्षकों में से होंगे तथा अधिकतम 4 सदस्य पदेन मनोनीत अन्य व्यक्ति होंगे। कार्यकारिणी के सदस्यों में 50% महिलाएं अर्थात कम से कम 8 महिलाएं आवश्यक रूप से होंगी, जिसके पदाधिकारी स्वयं सदस्यों का निर्वाचन मनोनयन नियम 12 के अनुसार किया जाएगा। शेष 4 सदस्य ग्राम पंचायत सदस्य, नर्स या एएनएम, लेखपाल एवं प्रधानाध्यापक संबंधित विद्यालय के। एसएमसी के अध्यक्ष, जो अध्यक्ष वर्तमान में है वो नहीं, नवीन गठित अध्यक्ष का नाम यहाँ लिखा जाएगा। क्योंकि अभी बैठक तो हुई नहीं है, ना गठन हुआ है। ये गठन कब होना है? 25 नवंबर को। तो उसी दिन यहाँ पर अध्यक्ष महोदय जी का नाम लिख दिया जाएगा और उपाध्यक्ष जी का भी लिख दिया जाएगा। अन्य 11 सदस्य अगले कॉलम में अंकित हैं। एसएमसी के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य निम्नवत हैं। विद्यालय के क्रियाकलापों कार्यों को मॉनिटर करना। दूसरा, विद्यालय विकास योजना का निर्माण, स्वीकृति एवं विकास कोष बनाना, जिससे विद्यालय के भवन एवं अन्य शैक्षिक सुविधाओं से संबंधित विकास के कार्यों को किया जा सके। इसी के साथ समिति का गठन करते हुए बैठक का समापन किया जाता है। साथियों, शासनादेश की फोटोकॉपी इस बैठक में अपने पास नहीं रखते हैं और अगर उस पर हस्ताक्षर नहीं कराते हैं तो ध्यान दीजिए, इस बैठक पंजिका का अगला पृष्ठ भी आपको इंक्लूड करना होगा। उसमें फिर आगे जो शासनादेश में बैठक का जो आरंभ हुआ है, कैसे हुआ है, जो पूरे डिटेल पॉइंट्स लिखे हुए हैं शासनादेश में, आप उनको अंकित कर दीजिए और एसएमसी के सदस्यों के वहाँ पर भी हस्ताक्षर आपको करवाने होंगे। अदरवाइज आप शासनादेश की फोटोकॉपी पर हस्ताक्षर करा लीजिए और बैठक में पढ़कर सुना दीजिए और इस जो गठन है इसमें उसको संलग्न कर दीजिए उस शासनादेश को। आगे देखिए, यहाँ पर 2 पृष्ठ लिए गए हैं बैठक पंजिका के। पहले वाले पृष्ठ में जो वर्तमान समय में समिति गठित है उनके यहाँ पर नाम और हस्ताक्षर होंगे और दूसरे पृष्ठ पर जो नवगठित
सदस्य और अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे कमेटी के, तो उनके यहाँ पर नाम और हस्ताक्षर लिखे जाएंगे। एक बार फिर से बता दें कि इस अभिलेखीकरण की PDF लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके साफ साफ अपने पंजिका में लिख सकते हैं। साथियों, आपको हमारा यह अभिलेखीकरण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने अन्य साथियों को भी इसे शेयर कीजिए। और समय रहते समय से पूर्व सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।